सो हे व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एरे के 3 क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है और लॉजिकली अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है रीअरेंज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन में होता है ऐसा है कि हमारे पास लेट सपोज एक एरे होगा, कोई सा भी एरे है और मान लीजिए हमारे पास है 1, 2 एंड 3, -6, -7, -8। ठीक। तो इस क्वेश्चन में होगा ये कि हमसे कहेगा इन सबको अल्टरनेट पे रीअरेंज करना है कि पहले पॉजिटिव वाले नंबर्स आएंगे, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इस तरह से नंबर्स आते रहेंगे, ठीक है ना। कभी पहले पॉजिटिव वाला आएगा, फिर नेगेटिव वाला, फिर पॉजिटिव वाला, फिर नेगेटिव वाला, ठीक है ना। तो पॉजिटिव वाले से स्टार्टिंग होगी, यानी कि जो एलिमेंट पॉजिटिव हो वो पहले आएगा। इस सब का मतलब बेसिकली हम लोग को पेयर बना बना के लिखना है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसका आंसर अगर देखें तो पहले पॉजिटिव यानी 1 आ जाएगा, उसके बाद नेगेटिव है तो -6 आ जाएगा, उसके बाद फिर पॉजिटिव 2 है तो 2 रहेगा, फिर -7 आ जाएगा एंड फिर 3 आएगा पॉजिटिव, फिर -8 आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए इसको देखते हैं कि लॉजिकली ये हम लोग इसको करेंगे कैसे, तो ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को कुछ नहीं करना है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये इंडेक्सिंग अगर करें तो ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है एंड ये 5 पे है। अगर हम लोग ध्यान से देखिए तो 0 वाली जो इंडेक्स है 0, 2, 4, ये इवन जो इंडेक्सेस हैं, इवन वाली जो इंडेक्सेस हैं उन पे क्या है, पॉजिटिव वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक। इन पे क्या है, पॉजिटिव वाले एलिमेंट्स हैं। और जो ऑड वाली इंडेक्सेस हैं, जो ऑड वाली इंडेक्सेस हैं उन पे क्या है, नेगेटिव वाले इंडेक्सेस, नेगेटिव वाले एलिमेंट्स है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करें कि अगर हम लोग लेट सपोज कोई एक ऐसा आइटरेटर बना लें पॉजिटिव नाम का, जिसको 0 से इनिशियलाइज करें, एंड नेगेटिव नाम का एक आइटरेटर बना लें जिसको हम लोग 1 से इनिशियलाइज करें। एंड हर बार इन सब में दोनों में +2 ऐड करते जाएं, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड 6 हो जाएगा। और इसमें अगर 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। हर बार मतलब इसमें ऐड करते ही जाएँ 2। और ये जो नई इंडेक्सेस निकल के आ रही है, इन्हीं पर हम लोग पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव वाले एलिमेंट्स को डाल दें और नेगेटिव वाले एलिमेंट्स को नेगेटिव वाले इंडेक्सेस पे डाल दें। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि आखिर ये होगा कैसे? कहने में तो आसान लग रहा है लेकिन ये होगा कैसे? तो सबसे पहले हम लोग को कुछ नहीं करना है, फॉर लूप बनाएँगे। फॉर लूप को हम लोग बनाने के बाद i इज़ इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे, i लेस देन n तक जाएगा, ठीक ना? i लेस देन n तक जाएगा। उसके बाद हम लोग इस यहाँ पे कंडीशंस बनाते रहेंगे, ठीक? तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन बनाएँगे, इफ जो ये है, कहाँ गया? जो एरे ऑफ i है, अगर एरे ऑफ i जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन हो 0 से, यानी पॉजिटिव हो, ठीक? और साथ ही में क्या हो, पॉजिटिव जो है वो लेस देन होना चाहिए नेगेटिव के। अगर मान लो +2 करते जाने हैं तो हमारा n तो 6 है, इसकी लेंथ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है। अगर बार-बार +2 करते जा रहे हैं तो यहाँ पे 4 आ जा रहा है, यहाँ पे 6 आ जा रहा है, यहाँ पे देखो 7 आ जा रहा है, तो बाहर चल जाएगा, यानी कि हमको ये एरर दे देगा बाद में। एक्सेप्शन इन थ्रेड का, आउट ऑफ बाउंड्री का एरर दे देगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 6 से छोटा ही रखेंगे, ठीक? इतना लिखने के बाद, एक कंडीशन लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक रिजल्ट नाम का एरे बना लेंगे। पहले ही बना लेंगे, बेसिकली रिजल्ट नाम का एरे बना लेंगे एंड उसमें उसके पॉजिटिव में क्या करेंगे, स्टोर करा देंगे एरे ऑफ आई को, ठीक। एरे ऑफ आई को स्टोर करा देंगे और हर बार पॉजिटिव को क्या करेंगे, प्लस इक्वल्स टू 2 कर देंगे, यानी कि हर बार उसमें 2 ऐड कर देंगे। और एल्स वाली कंडीशन में भी हम लोग बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, ठीक ना। एल्स वाली कंडीशन में भी हम लोग बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। इसमें भी हम लोग इसको भी नेगेटिव जो है इसको भी क्या करेंगे, छोटा बना लेंगे n से एंड हर बार क्या करेंगे, रिजल्ट की जहाँ पे रिजल्ट ऑफ नेगेटिव में क्या करेंगे, एरे ऑफ आई को डाल देंगे एंड नेगेटिव को क्या कर देंगे, प्लस इक्वल्स टू 2 कर देंगे, ठीक ना। तो यही है। चलिए अब हम लोग इसको पूरा कोड करके देखते हैं। इतना ही छोटा सा लॉजिक है, इस पूरे कोड को हम लोग करके देखते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे सॉल्व होता है, ठीक। तो ये रहा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने पैकेजेस को इंपोर्ट कर लेते हैं, बाई चांस हम लोग को किसी को ज़रूरत पड़ जाए। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, सारे के सारे को हम लोग कर लेते हैं। एक फिर में क्लास बना लेते हैं अपनी, पब्लिक क्लास। क्लास का नाम जावा ही रखे हैं हम लोग, जावा। एंड यहाँ पे पी एस
वी लिख देंगे PSVM, तो हो जाएगा हम लोग का पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग्स ऑफ आर्गुमेंट वाले ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग अपना एरे बना लेते हैं, इंट एरे का नाम ही एरे रख लेते हैं एंड इक्वल्स टू, एंड अब हम लोग इसमें एलिमेंट डाल लेते हैं। क्या था, 1 2 1 2 3 एंड क्या था, -6 -7 और क्या था, -6 -7 -8। ओके, तो -6 -7 -8 ये हमारे एरे में एलिमेंट्स हो गए हैं। इसकी लेंथ को भी हम लोग कर देते हैं डिफाइन, एंड इज इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ लेंथ। एंड अब हम लोग चलो एक नया मेथड बनाते हैं, ठीक। पब्लिक स्टैटिक वॉइड नाम रख देते हैं उसका रीअरेंज, ठीक। पैरामीटर्स उसमें पास कर देते हैं इंट एरे एंड इंट एंड, ठीक, पास कर दिया। एंड इसमें अब हम लोग अपने उन इंडेक्सेस को बना लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंडेक्सेस को बना लेते हैं। पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 0 से इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, एंड जो नेगेटिव वाला है उसको 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। एंड अपना एक रिजल्ट एरे भी बना लेते हैं, रिजल्ट एरे बना लेते हैं। एंड इसकी जो लेंथ होगी न्यू इंट, इसकी लेंथ n के इक्वली रहने देते हैं, बिकॉज रीअरेंज होने के बाद उसकी लेंथ घट नहीं जाएगी बल्कि वही रहेगी, ठीक। एंड अब हम लोग अपना फॉर लूप यूज़ करते हैं, n तक जाएगा, ये जो लूप है ये n तक चलेगा, ठीक। एंड यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा देते हैं इफ़ में कंडीशन लगा लेते हैं क्या, एरे ऑफ आई ग्रेटर देन हो, क्या हो, ग्रेटर देन हो 0 के, एंड क्या हो, जो पॉजिटिव हो वो लेस देन हो n के, ठीक। एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट, तो हम लोग अगर ऐसा ये कंडीशन सही हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव में स्टोर करा लेंगे एरे ऑफ आई को, ठीक। एंड पॉजिटिव को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस इक्वल्स टू 2 कर देंगे, ठीक। एंड वापस हम लोग एल्स वाली कंडीशन में लिखेंगे, एल्सिफ वाली कंडीशन में लिखेंगे, इसके नीचे एल्सिफ लिखेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नेगेटिव क्या होगा, अगर जब तक नेगेटिव स्मॉलर है n के तब तक ही कभी ये रन करना चाहिए, ठीक, कभी ये रन करना चाहिए। तो नेगेटिव में हम लोग लिखेंगे रिजल्ट ऑफ नेगेटिव में स्टोर करा देंगे एरे ऑफ आई तो, ठीक। एंड नेगेटिव को क्या कर देंगे, प्लस इक्वल्स टू 2 कर देंगे, प्लस इक्वल्स टू 2 कर देंगे। एंड ये हमारा पूरा कोड लिखा चुका है, एल्स वाली कंडीशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इन दोनों से कोई ना कोई तो ट्रू हो ही जाएगा, ठीक। और आप लो लास्ट में लिख भी सकते हैं कि एल्स अगर कोई भी ट्रू नहीं होता है तो और रिटर्न कर जाएगा, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं कि कोई नेगेटिव ना मिले चाहे पॉजिटिव ना मिले, ठीक। हम लोग उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं अपनी रीअरेंज स्टैटिक स्पेलिंग गलत लिखी, स्टैटिक, हाँ आप सही है। अब हम लोग फंक्शन को कॉल कर लेते हैं रीअरेंज, ठीक। हाँ, अब चलो इसको रन करके देखते हैं। हाँ सॉरी हमने रिजल्ट को तो प्रिंट कराया ही है, हाँ सॉरी फॉर द मिस्टेक गाइस। यहाँ पे हम लोग रिजल्ट को प्रिंट करा लेते हैं, फॉर लूप से बाहर निकलेंगे एंड प्रिंट करा लेंगे रिजल्ट को। तो फॉर लूप का यूज करेंगे एंड इंट नम एंड कॉलन, इसमें एरे के एलिमेंट्स को, एरे कह रहा हूँ, रिजल्ट के एलिमेंट्स को स्टोर करा लेंगे, ठीक। एंड हम लोग क्या करेंगे, साउट यहाँ पे नम प्लस स्पेस एंड यहाँ से इंट को ख़त्म कर देते हैं, आई मीन एलन को ख़त्म कर देते हैं। चलो आई थिंक वर्क करना चाहिए। तो ये रहा हमारा एरे एंड ये देखिए -1 -6, आई मीन 1 -6 2 -7 3 -8, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि हमारा कोड अच्छे से वर्क कर रहा है। और हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ एरे। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग हैश सेट की मदद से सॉल्व करेंगे। किसी मदद से सॉल्व करेंगे, हैश सेट की मदद से सॉल्व करेंगे, ठीक।
तो चलिए, अगर आप लोगों ने हैश सेट नहीं पढ़ा है या फिर आपको हैश सेट डाटा अगर आप लोगों ने हैश सेट नहीं पढ़ा है या फिर हैश सेट डाटा स्ट्रक्चर नहीं आता है, तो आप लोग मेरे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने बस सिंपली बता दिया है कि हैश सेट से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं या फिर उसके बेसिक्स सिंटैक्स क्या होते हैं, ठीक ना? तो ये लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ उन लोगों को हैश सेट तो आता ही होगा। तो हैश सेट से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बस अपना 2 सेट बनाएँगे, एक सेट 1 बनाएँगे, एक सेट 2 बनाएँगे, ठीक? एक सेट 1 बनाएँगे और एक सेट 2 बनाएँगे। कोई बात नहीं, इसमें सेट 2 बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास जो 2 एरेज़ होंगे, एरे 1 और एरे 2, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। एरे 1 होगा और एरे 2 होगा, तो फिर हम लोग अब क्या करेंगे, अपना एक सेट बनाएँगे, है सेट बनाएँगे और इसको क्या करेंगे, एरे 1 और एरे 2 को एलिमेंट्स को क्या करेंगे, सेट में डाल देंगे, ठीक ना? तो ये सिंपल होता है। सेट का नाम मान लो सेट है, तो हम लोग ऐड डॉट सेट से सेट डॉट ऐड से सॉरी ऐड डॉट कहता हूँ, सेट डॉट ऐड से सेट डॉट ऐड एक प्री डिफाइंड मेथड होता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स को एरे में के सारे के सारे एलिमेंट्स को सेट में बारी बारी करके डाल सकते हैं। सेट में डाल देंगे, उसके बाद सेट को हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट वाले इंटीजर में बदल देंगे, यानी एरे लिस्ट में बदल देंगे, एरे लिस्ट में बदल देंगे। एंड बस यही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो दोनों एरे हैं, बारी बारी लूप चला के इन सबके एलिमेंट्स को, इन दोनों के एलिमेंट्स को सेट में डालेंगे, बिकॉज सेट हमारा अनऑर्डर्ड वे में क्या करता है, एलिमेंट्स को, डेटा को अनऑर्डर्ड वे में स्टोर करता है। एंड फिर उसके बाद हम लोग इसको सेट से एरे लिस्ट में डाल देंगे। एंड बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो हम लोग आप लोग को डायरेक्ट कोड की हेल्प से करके दिखाता हूँ, बिकॉज उसमें लॉजिक वैसा कुछ है नहीं, ठीक ना? तो यहाँ पे हम लोग लेट सपोज ये हमारा एरे 1 है, यहाँ पे नया मेथड भी नहीं हम लोग को बनाने की जरूरत है, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख देते हैं, अपना एरे 2 भी बना लेते हैं। अभी दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे 3 तक 5 तक के एलिमेंट्स को हम लोग शो करेंगे, 3 4 4 5, ठीक। एंड इसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन में। एंड जो इसमें यहाँ पे हम लोग 6 से लेके आगे तक एलिमेंट डालते हैं, ठीक। 6 7 8 9 एंड 10 डाल देते हैं, ठीक। 10 डाल देते हैं और इसका नाम रख देते हैं एरे 1, इसका नाम रख देते हैं एरे 2, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी फालतू का कॉमा है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 7 8 9 10, ओके। एंड यहाँ से हम लोग कुछ करेंगे नहीं, यहाँ पे अपना हैश सेट बना लेते हैं। तो हैश सेट बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं सेट, ये एंगुलर ब्रेसेस और बीच में इंटीजर, यानी किस तरह का, किस डेटा टाइप का हम लोग बना रहे हैं अपने सेट को, हैश सेट। उसके बाद हम लोग इसका नाम लिखते हैं, तो नाम रख लेते हैं हम लोग, सेट ही नाम रख देते हैं इसका, स्मॉल से लिखते हैं सेट एंड न्यू। उसके बाद हैश सेट लिखेंगे, हैश सेट, ये एंगुलर ब्रेसेस अपने एंड ये वाले ब्रेसेस, ओके। एंड यहाँ पे लास्ट में स्टॉप कर देंगे, ठीक। ये हमारा सेट नाम का एक हैश सेट बन चुका है, यही होता है इसका सिंटैक्स डिफाइन करने के लिए। उसके बाद हम लोग अपना लिस्ट नाम का एक लिस्ट बना लेंगे, एरे लिस्ट बनाएंगे, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा लिस्ट। एंड यहाँ पे फिर एंगुलर ब्रेसेस, ये भी इंटीजर ही होगा, तो इंटीजर, फिर एंगुलर ब्रेसेस को बंद करेंगे, नाम इसका रख देते हैं, और इसका भी नाम ही लिस्ट ही रख देते हैं हम लोग, लिस्ट ही नाम रख देते हैं। एंड फॉर न्यू, फिर एरे लिस्ट, एरे लिस्ट एंगुलर ब्रेसेस, पहले ही आ चुके हैं, बस यही हाँ, ये पैरेंथेसिस लगाने हैं, क्लोज। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंट नम कॉलन एरे 1 को लिखेंगे। ये एरे क्या करेगा, ये जो फॉर ईच लूप है, ये क्या करेगा, इंट नम जो लिखा हम लोग है, एरे 1 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे बारी बारी ये नम क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर कर देगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको क्या करना है, डालना है किसमें, सेट में डालना है। तो सेट डॉट ऐड, एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस में लिख देंगे नम, यानी जो नम के एलिमेंट्स है वो बारी बारी करके किसमें ऐड हो जाएंगे, सेट में ऐड हो जाएंगे, ठीक। एंड यही सेम लूप को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यही सेम लूप हम लोग को चलाना है फॉर एरे 2, ओके। तो ये सेम लूप हो चुका है एरे के लिए।
एंड अब ये जो सेट है हम लोग को क्या करना है, लिस्ट में इसको कन्वर्ट करना है। तो लिस्ट डॉट एड ऑल लिखेंगे एड ऑल, यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा एड ऑल, और यहाँ पे सेट पहले ही से लिख लिया तो हम लोग लिख देंगे। एंड यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, जिन एरे वन और एरे टू के एलिमेंट्स को क्या किया, सेट वन और सेट मतलब सेट में ऐड कर लिया, यानी दोनों एलिमेंट दोनों एरेस के सारे एलिमेंट्स को सेट में ऐड कर लिया। एंड जो लास्ट, फिर जब लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, जो सेट था उसको एरे लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब हम लोग प्रिंट करा लेंगे अपना लिस्ट को। ठीक, तो इसको हम लोग डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं, हमें कोई लूप चलाने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट लिस्ट। ओके, तो रन करते हैं, और कोई हमने फंक्शन बनाया नहीं है, डायरेक्ट मेन में ही सारी कोडिंग की है। तो यहाँ पे देखिए हमारा लिस्ट आ चुका है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे ये यूनियन यानी कि वर्क कर रहा है, यानी कि अगर, लेकिन अगर क्या हम लोग इसको दोबारा रन करके देखते हैं क्या यही आउटपुट आता है, एक बार देखते हैं। तो जी हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 आया है, यानी कि हमारा कोड अच्छे से वर्क कर रहा है। अब चलिए हम लोग इंटरसेक्शन देखते हैं कि इंटरसेक्शन हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग इंटरसेक्शन देखें, जूम करता हूँ, अगर इंटरसेक्शन देखें हम लोग इंटरसेक्शन, ठीक, इंटरसेक्शन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक, इंटरसेक्शन का मतलब होता है, लेट सपोज हमारे पास एक एरे है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। ठीक, उसके बाद हमारे पास एक और एरे है, ये मान लो इसका नाम है एरे वन, और एक और एरे है जिसका नाम है एरे टू। इसमें एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3 6 7, ये एलिमेंट्स हैं। तो इंटरसेक्शन अगर हम लोग करेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इनमें जो कॉमन है उसको निकाल, इसको उसको छोड़ के बाकी जितना भी चीज़ है उसको लिख लेंगे। इनमें जो कॉमन पार्ट है, इंटरसेक्शन का मतलब है, सॉरी, इंटरसेक्शन का मतलब है इन दोनों में जो कॉमन है, यानी 1 2 3 ये दोनों कॉमन है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसी को लिख लेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक ना, तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यानी कि इसका इंटरसेक्शन आएगा 1 2 3, यानी कि दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना हैश सेट नाम से एक सेट बना लेंगे, एंड एक और सेट हम लोग बनाएंगे, तो उस सेट का नाम रखेंगे रिजल्ट सेट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो एरे वन के एलिमेंट्स हैं, उसको सेट में डाल देंगे। क्या करेंगे, सेट में डाल देंगे। एरे वन के जो एलिमेंट्स हैं उसको क्या करेंगे हम लोग, सेट में डाल देंगे। ठीक, एंड जब एरे एरे टू के एलिमेंट्स की बारी आएगी, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है सेट में, कंटेन सेट डॉट कंटेन्स। ठीक ना, सेट डॉट कंटेन्स, इसका मतलब होता है, ये मेथड ये बताता है कि सेट में पहले से ही कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर सेट डॉट कंटेन्स अगर 4 लिखा जाए तो वो बताएगा 4 एलिमेंट है या नहीं है। तो हम लोग एरे टू को यहाँ पे लिख देंगे एरे टू सेट डॉट कंटेन्स, और यहाँ पे लिख देंगे एरे टू। तो ये हमें बताएगा कि एरे टू के कितने एलिमेंट्स सेट में हैं। अगर एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं तो उन सबको हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों सेट एरे वन और एरे टू में वो दोनों एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट वाले सेट में उन एलिमेंट्स को डाल देंगे। ठीक है ना, रिजल्ट वाले एलिमेंट्स में उन सभी एलिमेंट्स को डाल देंगे। फिर से बताता हूँ इसके कहने का क्या मतलब है। सेट डॉट कंटेंट्स क्या करेगा, एरे वन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको, उनके एलिमेंट्स को एरे टू के एलिमेंट्स को क्या करेगा, कंपेयर करेगा, और जो दोनों में कॉमन होंगे, एरे वन और एरे टू एलिमेंट्स में जो दोनों कॉमन होंगे दोनों में, उनको क्या करेगा, रिजल्ट डॉट सेट में हम लोग डाल दिया जाएगा। एंड रिजल्ट डॉट सेट को लास्ट में हम लोग क्या, जिसमें लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एरे लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो चलो अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम लोग 1 2 3 तो इसमें रहने देते हैं, 4 5 इसमें बदल देते हैं। ठीक, लिख देते हैं 1 2 3 6 7। ओके, तो ये रहा कुछ हमारा नया एरे। एंड यहाँ पे सेट तो हम लोगों ने बना लिया, बस हम यहाँ पे एक और रिजल्ट सेट बना लेते हैं। ठीक, कंट्रोल प्लस सी करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट सेट बनाएंगे, इसका नाम रख देंगे रिजल्ट सेट। ठीक, इसका नाम हम लोगों ने रख दिया रिजल्ट सेट, ये लिस्ट सही है। एंड यहाँ से इसको हम लोग उड़ा देंगे। फॉर इच लूप से हम लोगों ने क्या किया, सेट में सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। अब हम दूसरा लूप चलाएंगे, फॉर इच लूप ही चलाएंगे, इंट नम कॉलन
क्या करेंगे, एरे 2 के सारे एलिमेंट्स को डाल देंगे, एरे 2 के सारे एलिमेंट्स को नम्स में स्टोर कराएंगे। एंड अब हम लोग सेट डॉट कंटेंट्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, सेट डॉट कंटेंट्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसमें हम लोग नम्स से मैच करेंगे। और यहाँ पे लगा लेते हैं पहले इफ वाली स्टेटमेंट भी तो लगानी जरूरी है ब्रो। यहाँ पे इफ और यहाँ पे इफ, अगर इफ कंडीशन लगाया हम लोगों ने, इफ सेट डॉट कंटेन्स नम, नम के जो सारे एलिमेंट सेट में पहले से ही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट वाले में डाल देंगे, रिजल्ट सेट में डाल, सेट डॉट ऐड, क्या करेंगे, सेट करेंगे कि नम करेंगे, नम करेंगे। नम के सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे, अगर नम के एलिमेंट सेट डॉट कंटेन्स में यानी पहले ही कंटेन करते हैं, तो नम के एलिमेंट्स, वो जो नम वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग रिजल्ट में डाल देंगे। ठीक, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट लिस्ट में स्टोर कराएंगे, लिस्ट डॉट ऐड ऑल, कौन सा, रिजल्ट डॉट सेट, रिजल्ट डॉट सेट के एलिमेंट्स को क्या कराएंगे, इसमें डाल देंगे। अब चलो हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं क्या आंसर आता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का क्या आया, 1 2 3 आंसर आ चुका है। तो यानी कि कोड हमारा ये वाला भी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। लेट सपोज हमारे पास एक एरे है, एरे में एलिमेंट्स हैं 4 5 6, लेट सपोज 10 9 9 करो 99 एंड लेट सपोज 100 है, फिर 150 है, फिर 7 है। कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक। तो इसमें से पूछ रहा है कि लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव का हमें लेंथ बताना है। लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव मतलब जैसे 1 2 3 4 इस तरह के नंबर्स, यानी कि जिनमें एक का डिफरेंस हो और वो सीरियली चलते रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह के एलिमेंट्स, ठीक ना। तो अगर हम लोग इसमें देखा जाए कि लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव कौन सा है, तो यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है। एंड अगर हम लोग देखा जाए तो इन दोनों को छोड़ दिया जाए, यहाँ पे 7 भी है, यानी कि 4 5 6 7, ये हमारा 7, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और इसकी लेंथ क्या होगी, 4, तो हमें 4 लेंथ को आउटपुट में दे देना है, ठीक ना। तो अगर हम लोग इसका लॉजिक देखा जाए कि इसको सॉल्व कैसे अगर कोई करना चाहे तो करेगा कैसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को अपनी बेस बेस कंडीशंस लिख लेनी है। अगर क्या हो, एरे जो हो नल हो, नल हो तो रिटर्न कर जाना है, यानी आगे काम नहीं करना है, कोड रन ही नहीं करेगा, ठीक। एंड अगर या फिर हमें रिटर्न 1 दे देना है, -1 दे देना है, इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि उसकी लेंथ -1 है, ठीक। एंड नाम से हम लोग बना लेंगे फंक्शन को, और क्या, वर्ड बनाएंगे तो कोई बात ही नहीं है, रिटर्न करने जाना है, आगे कोड रन ही नहीं करेगा। या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि लेंथ इसकी बहुत छोटी है, मतलब 0 है, नहीं करता है। या फिर अगर हम लोग एरे की जो लेंथ है वो 0 की इक्वल है, तो भी हम लोग लिख देंगे कि इसमें कोई लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव हो ही नहीं सकता, बिकॉज एरे की जो लेंथ है वो 0 है, ठीक है ना। तो ये था बेस केस। उसके बाद हम लोग चलो देखते हैं कि इसको हम लोग आखिर सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग सॉल्व करने हैं किस तरह, एरे ऑफ आई पे हम लोग देखेंगे, ठीक ना। एरे ऑफ आई को माइनस एरे ऑफ i-1 अगर हम लोग देखा जाए तो 1 के इक्वल आएगा कि नहीं। अगर इंडेक्स मान लो हमारे पास है, नहीं रुक जाओ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा एरे रहेगा, जो एरे रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एरेज डॉट शॉर्ट एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, ठीक ना, शॉर्ट। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, अपने एरे को शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट कर लेंगे तो अब ये किस तरह का एरे बन जाएगा, ये अगर हम लोग देखा जाए तो ये बन जाएगा, अगर इसको शॉर्ट कर लेते हैं तो 4 5 6 एंड 7, फिर 10, फिर 99, फिर 100, फिर 150। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट करने के बाद हमको शुरुआत में ही वो सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो क्या होंगे, सीक्वेंशियल होंगे, यानी कॉन्जिक्यूटिव हो गए। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव का हम लोग वो देखा जाए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एरे को शॉर्ट करना है। उसके बाद हम लोग को एक कंडीशन लिखनी है। अगर इफ कंडीशन एक लिख देंगे, अगर मान लो अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स हमको मिल जाए, एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ आई -1 के, तो उस केस में हम लोग को क्या करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है ना, कंटिन्यू करना है।
यहाँ पे मान लो हम लोग को डबल भी तो मिल सकता है, यहाँ पे एक और 7 भी तो मिल सकता है, तो उस केस में हम लोग को कंटिन्यू करना है, कोड को अपने क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक। लेकिन अगर हम लोग अगर ध्यान से देखा जाए, एरे ऑफ आई में से हम लोग घटा दिया जाए एरे ऑफ आई माइनस वन, हाँ आई मतलब एरे ऑफ आई माइनस वन को घटा दिया जाए, तो ये इक्वल्स टू होगा 1 के। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं, 4 के बाद 4 5 6 7 इन सब में 1 का ही डिफरेंस है, तो यही एल्गोरिथम हम लोग को यूज़ करनी है। एंड इसी का यूज़ करके हम लोग फाइंड करेंगे लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव। अगर ये कंडीशन बार बार ट्रू होती है तो हम लोग एक करेंट स्ट्रीक नाम की वेरिएबल बनाएंगे, ठीक। करेंट स्ट्रीक, एक करंट स्ट्रीक नाम की वेरिएबल बनाएंगे, उसको 1 से डिफाइन करेंगे, एंड मैक्सिमम स्ट्रीक नाम की भी एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको 1 से डिफाइन इनिशियलाइज करेंगे, ठीक। करंट स्ट्रीक अगर ये बार बार ट्रू होते जा रहा है, ट्रू होते जा रहा है, तो इसको +1 +1 +1 करते जाएंगे, और जो करंट स्ट्रीक है इसकी वैल्यू को हम लोग मैक्स में डालते जाएंगे। अब मान लो यहाँ पे ये टूट जाता है, जैसे 1 2 3 आ रहा है, तो ये मैक्स करंट स्ट्रीक के हिसाब से ये 3 हो जाएगा इसकी लेंथ, ठीक। लेकिन अगर इसमें कुछ और भी हो, जैसे 10 आ गया बीच में, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं रहा, लेकिन 10 11 12 13 इस तरीके से आ गया, तो ये लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव तो ये बन गया 4। तो करंट स्ट्रीक और मैक्सिमम स्ट्रीक में हम लोग चेक करेंगे कौन बड़ा है, जो भी बड़ा रहेगा 3 और 4 में उसको वापस से हम लोग मैक्सिमम स्ट्रीक में ही डाल देंगे। इस तरह से हम लोग को क्या मिल जाएगी, सबसे लंबी सबसे लंबी मैक्सिमम स्ट्रीक मिल जाएगी। चलो ठीक है ना, तो हम लोग इसको कोड करके देखते हैं कि काम कैसे करता है, ठीक। तो इन सबको डिलीट करते हैं हम लोग। अब अपना एरे बना लेते हैं, और लंबा सा एरे ही बनाएंगे। लेट सपोज 1 2 3 एक ये बनाते हैं, फिर यहाँ पे बीच में 10 लिखते हैं, फिर 11 12 13 14। अब ये 4 इसकी लेंथ होगी। अब उसके बाद हम लोग 50 से स्टार्ट करते हैं, 50 51 52। अब इसको इतना ही रहने देते हैं हम लोग, ये दोनों भी 3 है, ये दोनों भी 3 नहीं, इसको 2 ही ले लेते हैं, ठीक। एंड बीच का जो है 10 11 12 इसकी लेंथ 14 तक जो जा रहा है, इसकी लेंथ क्या है, 4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 है उसकी लेंथ। अरे इन दोनों की क्या है, इसकी 50 51 की 2 लेंथ है, मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव है, एंड इसकी 3 है, यानी मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव सिर्फ 3 है, ठीक ना। हम्म। तो फिर इसकी हम लोग लिख लेते हैं लेंथ को भी डिफाइन कर लेते हैं, इंट एन इज इक्वल्स टू एरे नाम है ना, एरे डॉट लेंथ, और ये इसको ख़त्म कर देते हैं, पहले 1 लिखा है, एरे डॉट लेंथ हो जाएगा, ठीक। एंड हम लोग इसके बाद मेथड बना लेते हैं एक, इसको फाइंड करने के लिए। तो लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड करंट मैक्सिमम स्ट्रीक नाम, इसका नाम रखते हैं मैक्सिमम स्ट्रीक, ठीक। इसका नाम रखते हैं मैक्सिमम स्ट्रीक, एंड इसमें पैरामीटर्स पास कर लेते हैं, इंट ARR, ठीक, कॉमा एंड 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 अगर हम लोग ध्यान से देखा जाए तो अपना वेरिएबल बना लेते हैं, इंट करंट स्ट्रीक नाम का एक बनाएंगे, करंट स्ट्रीक नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसमें हम लोग रख देते हैं करंट स्ट्रीक वाले में इसको इनिशियलाइज करते हैं या 1 से, एंड मैक्सिमम स्ट्रीक वाले को भी मैक्सिमम स्ट्रीक वाले को भी इनिशियलाइज करते हैं, किससे, मैक्सिमम स्ट्रीक को भी इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, ओके। एंड अब अपनी बेस कंडीशंस लिख देते हैं, इफ एरे इफ एरे क्या हो, इज इक्वल्स टू हो नल के, या फिर नम नम कहाँ से आ गया, एरे नाम है ना, एरे इक्वल्स टू एरे की कहीं एन जो हो इक्वल्स टू, यानी एरे की लेंथ इक्वल्स टू हो 0 के, नल की इक्वल हो या फिर 0 की इक्वल हो, तो हम लोग को क्या करना है, प्रिंट करा देना है, प्रिंट कराना है क्या, साउट। एंड इसमें लिख देंगे नो मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव्स, ओके। एंड रिटर्न कर देना है यहाँ से 0, रिटर्न कर देना है, रिटर्न कर जाना है, यहाँ कर जाना है, ठीक। आगे यानी कोड वर्क नहीं करेगा। उसके बाद हम लोग फिर लिखते फॉर लूप यूज करते हैं, ठीक। फॉर लूप यूज करते हैं, फॉर लूप को
एन से एन तक जाएगा एंड 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना? अभी पता चलेगा क्यों 1 से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्योंकि i माइनस 1 को हमको कैलकुलेट करना है। तो अगर हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और i 0 होगा तो 0 माइनस 1 कैलकुलेट नहीं होगा। 0 माइनस 1 यानी कि -1 आ जाएगा। तो -1 एरे में होता ही नहीं है तो कैलकुलेट कहाँ से होगा? इसलिए हमेशा हम लोग i को 1 से स्टार्ट करेंगे ताकि जब हम लोग i माइनस 1 करें यानी कि 1 माइनस 1 करें तो 0 इंडेक्स अवेलेबल हो उस समय पे, ठीक ना? ठीक। तो अगर हम लोग इसको आगे देखा जाए कंडीशन लगाएंगे इफ एक और कंडीशन लगा लेते हैं, डबल के लिए कंडीशन लगाएंगे, ठीक ना? तो एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एरे ऑफ आई माइनस 1 के, ठीक ना? किसके इक्वल हो? आई माइनस 1 के इक्वल हो। तो हम लोग को क्या करना है? कंटिन्यू करना है। कोई जल्दी नहीं है, कोई फालतू चीज़ नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक? इसके बाद हम लोग एक और कंडीशन लिखते हैं इफ। अब ये हमारी मेन कंडीशन होने वाली है, ठीक ना? इसमें हम लोग लिखेंगे इफ एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ आई माइनस 1 इक्वल्स टू है 1 की। तो हम लोग को क्या करना है? करंट स्ट्रीक प्लस प्लस करना है। करंट स्ट्रीक प्लस प्लस करना है, ठीक? एंड मैक्सिमम स्ट्रीक में हम लोग क्या डालेंगे ये देखिए आप। मैक्सिमम स्ट्रीक में डालेंगे मैथ डॉट मैक्स, यानी एक फंक्शन लिखेंगे मैथ डॉट मैक्स। प्रीडिफाइंड फंक्शन है ये, 2 एलिमेंट्स के बीच में जो बड़ा होता है उसको रिटर्न कर देता है, ठीक? तो यहाँ पे लिखेंगे करंट स्ट्रीक एंड यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रीक, ठीक? अब करंट स्ट्रीक में अगर कोई एलिमेंट्स है बार बार आ रहा है तो मैक्सिमम स्ट्रीक में जो बड़ा होगा और करंट स्ट्रीक में जो बड़ा होगा वो बार बार उसमें चला जाएगा, यानी ऑल्दो हमारा जो मैक्सिमम स्ट्रीक है वो हमेशा बड़ा ही रहेगा, ठीक ना? उसके बाद हम लोग एल्स कंडीशन लिखते हैं एल्स। और ये वाली कंडीशन बहुत जरूरी है, ये आप लोग को लिखना ही लिखना है, ठीक ना? इसमें हम लोग लिखेंगे अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता है तो क्या करेंगे? करंट स्ट्रीक को हम लोग क्या करेंगे? इज इक्वल टू 1 पे सेट कर देंगे, ठीक? करंट स्ट्रीक को क्या करेंगे? दोबारा से 1 पे ही सेट कर देंगे। बिकॉज अगर ये करंट स्ट्रीक मान लो 4 हो गया और मैक्सिमम भी 4 चला गया एंड यहाँ पे कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो करंट वापस से जब लूप रन होगा किसी और इंडेक्स के लिए तो करंट स्ट्रीक में जो पहले 4 वैल्यू स्टोर थी उसी को वहीं से वो स्टार्ट कर देगा, यानी करंट स्ट्रीक इक्वल टू 5 6 होते जाएगा। यानी कि हमारा जो मैक्सिमम होगा वो कभी वो गलत हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा, यानी जो कि रॉन्ग आंसर देगा। और इसलिए हम लोग करंट स्ट्रीक को हर एक लूप के लिए बार बार क्या करते जाएंगे? 1 से ही इनिशियलाइज करते जाएंगे। एंड ये हमारा कोड यहाँ पे खत्म हो चुका है। एंड अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, फॉर लूप से बाहर निकलेंगे एंड यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं और अपने करंट मैक्सिमम स्ट्रीक को, ठीक? मैक्सिमम स्ट्रिक को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक? एंड यहाँ पे हम लोग अपने मेथड को कॉल कर लेते हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रिक, दोनों का नाम ही वही रख दिया क्या हम लोगों ने? चलो इसका नाम मैक्स रख दो, मैक्स स्ट्रिक। मैक्स कॉन्जिक्यूटिव रखना चाहिए था, स्ट्रिक ही रख दिया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना? एंड हम लोग अब इसको रन करते हैं तो आई थिंक आंसर 5 आना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे आंसर हमारा 5 आ चुका है, यानी कि हमारा कोड वर्क कर रहा है। अब मान लो यहाँ पे 51 है ना, तो यहाँ पे 5 है ना, हम लोग 6 तक ले जाएंगे इसको। 51 52 53 54 55 56। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए कितने कॉन्सिक्यूटिव में मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आंसर आना चाहिए इस बार, ठीक ना? तो अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो इस बार आंसर देखो 7 आ चुका है, यानी कि कोड हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।